मेरे व्हाट्सएप पे एक पूजा जी हैं, तो उन्होंने मेरे पास, वो खुद ही मेरे पास आई थी और बोली थी कि दीदी मुझे काम करना है। तो मैंने उनको काम के बारे में अच्छे से सब कुछ बताया। फिर उसके बाद उन्होंने रिप्लाई करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया कि क्या हुआ पूजा जी, आपने रिप्लाई का आंसर क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने बोला दीदी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं काम कैसे करूँगी, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं तो बच्चों को देखती हूँ, मैं तो परिवार में रहती हूँ, तो मैं कैसे काम कर पाऊँगी। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है कि भाई देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हमारे घर में 8 बच्चे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे देवरानी जेठानी मिला के 8 बच्चे हैं, ठीक है। फिर भी हम काम करते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अगर हम अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देना। ऐसा नहीं है कि फैमिली को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, बच्चों की पढ़ाई को छोड़ना है, किचन को छोड़ना है कि नहीं भाई हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम ही करेंगे, काम ही करेंगे, सिर्फ काम करेंगे, हमको और घर के काम से किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे, हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे, एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं देंगे, हम बहाना नहीं बनाएंगे, हम ये सब नहीं बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे हस्बैंड ने मना कर दिया, हमारे घर वालों ने मना कर दिया, ये सब तो बहाना होता है, ठीक है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी टाइम निकाल के काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे काम करना है तो करना है। देखिए हम घर के लिए कितना भी काम करते हैं, उससे क्या मिलता है हमें, आप सभी लोग बताइए मुझे, उससे क्या मिलता है। चलिए ठीक है, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, बट उससे क्या मिलता है आपको, है ना। अगर आप काम करेंगे तो सोचिए आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा। घर देखिए, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो या फिर वो संपन्न परिवार से है या फिर कुछ भी है, लेकिन एक जो अपना जो सर्कल होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ का एक सर्कल हमें मिल जाता है, बातचीत करने को मिल जाता है, मीटिंग लेने को मिल जाता है, मीटिंग देने को मिल जाता है, उसके साथ साथ हम लोग अपनी कमाई भी कर लेते हैं और हमारे नॉलेज भी बढ़ता है। तो सोचिए कितनी खुशी की बात है, और उससे कितना आगे हाउसवाइफ बढ़ रही हैं। हम लोग सोचिए काम करते हैं तो हम लोग जब मीटिंग लेते हैं या फिर मीटिंग देते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना गाइज, आपको बता नहीं सकते हैं कि जगह जगह हर एक हर जगह से हर जगह से लोग, औरतें हाउसवाइफ हैं और वर्क करती हैं और अपनी अपनी जर्नी को बताती हैं कि हाँ मैंने कब से स्टार्ट किया और मैंने कितना परिस्थितियाँ झेली और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सोचिए कि अगर इंसान यही सोचने लगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हस्बैंड मना करे, मेरे परिवार मना कर रहे हैं, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता ना अपनी लाइफ में। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सभी लोग ये मत सोचिए, क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप कोई काम करने, देखिए बहुत फैमिली ऐसी होती है ना सपोर्ट करती है, बहुत फैमिली ऐसी होती है कि नहीं सपोर्ट करती है। तो आप उनको, अगर मान लीजिए किसी को पता भी नहीं है, तो वो उनका एक बार मना करना भी आई थिंक मुझे लगता है सही है, क्योंकि उनको उस बारे में पता नहीं होता है अच्छे से। जब आप उनको समझोगे काम को, उनको अपने आप को समझो, मतलब पहले आप काम को समझिए, आप पहले खुद काम को समझिए, उसके बाद आप अपने फैमिली को बताइए, अपने हस्बैंड को बताइए, ठीक है। उसके बाद वो उस चीज़ को समझेंगे और आपको काम ज़रूर करने देंगे और टाइम भी मैनेजमेंट करने देंगे, है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं, बट आप उनको दिखाओ, आप उनको दिखाओ ना कि हाँ भाई देखिए कंपनी सर्टिफाइड है और मैं ना करना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। जब तक आप उनको समझाओगे नहीं, उस चीज़ को वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको भी उनको ये नहीं लगता कि भाई आपने कभी किया नहीं, आप तो एज ए हाउस वाइफ हो, आप तो घर में ही रहती, आपको कुछ नॉलेज नहीं है ना। देखिए जो औरतें स्ट्रांग होती हैं ना, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं ना, तो उनके घर वाले उनको कितना इज्जत देते हैं, और लोग अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो उनको भी बुलाते हैं, कि उनको ये लगता है कि ये सही सही बता सकती है, ये इसको पता होगा, क्योंकि ये भी तो काम करती है, इसको भी बाहरी नॉलेज है। तो ऐसा आप भी बनिए और आप भी अच्छे से फैमिली को बताइए। ऐसी बात नहीं होती है कि फैमिली आपको काम नहीं करने देगी या फिर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर आप करना चाहोगे ना तो हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि
आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहिए और वर्क स्टार्ट करिए और ग्रो करिए लाइफ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।